Good morning, students. I am Shaira Khan, and today we are going to continue second chapter of supplementary book of class 10th. ठीक है, क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर 2 आज हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू करने, द थीव्स स्टोरी। इससे पहले चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप जा करके देख सकते हैं। द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। ठीक है, ये चैप्टर 2 है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स, एक यंग लड़का है जो कि अभी एज उसकी कम है, वो दोस्त बनाता है किसको? अनिल को। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, अनिल पूरी तरीके से उस पर विश्वास करता है और उसे काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रॉय हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का उसके यकीन को तोड़ता है, बिट्रॉय करता है? आइए देखते हैं स्टोरी में क्या बता रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और उस समय मेरी एज थी केवल 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब मुझे काफ़ी अनुभव था, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब बड़ी आसानी से चोरी कर सकता था, माहिर था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देख रहा था अनिल। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ही वॉज अबाउट 25, तकरीबन वो 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, लंबा था। ठीक है, सिंपल लीन फेलो यानी सिंपल सीधा साधा दिखने वाला आदमी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बड़ा ही साधारण व्यक्ति दिख रहा था। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़, कह रहा है कि दयालु था और काफ़ी था मेरे पर्पज़ के लिए, काफ़ी था कि मैं उसको आराम से बेवकूफ़ बना सकता था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, मैंने भाग्य का सहारा लेते हुए देर नहीं किया, यानी मैंने ये नहीं सोचा कि किस्मत आजमाया जाए, समय देखा जाए, देर न करते हुए मैं आगे बढ़ गया। एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और स्टार्ट किया, कोशिश किया कि किसी तरीके से इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को पा सकूं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने उससे कहा, क्या तुम खुद को एक रेसलर, कुश्ती पहलवान मानते हो? अ लिटिल फ्लटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा चापलूसी किया उसकी दोस्ती को पाने के लिए, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। सो यू डू, ही रिप्लाइड, वो कहता है कि तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी एक पहलवानी कर सकते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, और जब उसने ये जवाब दिया अनिल ने, तो कह रहे कि विच पुट मी ऑफ यानी थोड़ा गुस्सा आना फ्रेज है। तो उस क्षण, कुछ क्षणों के लिए तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं थोड़ा पतला था। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, थोड़ा प्यार से मैंने उससे कहा, आई डू रेसलर अ बिट, मैं थोड़ा थोड़ा पहलवानी कर सकता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ये चोर जो है ना पूछ रहा है, राइट? अनिल से कह रहा है हरी सिंह। आई लाइड, फिर मैंने झूठ बोला और नाम बताया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं तो हर महीने एक नया नाम रखता हूँ अपना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि जिस नाम को मैं रखता हूँ वो नाम पुलिस के सबसे आगे वाली सूची में होता है, पुलिस की सूची लिस्ट में, और मेरे एम्प्लॉयर्स यानी जिनके यहाँ, जिन मालिकों के यहाँ मैं काम करता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल बात करता है उन पहलवानों के बारे में जो तेल वगैरह लगाए हुए होते हैं। हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को घूर रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वर्कड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं धीरे धीरे प्यार से उसके पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, फिर उसने कहा हेलो, सुनिए। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं उस समय अपना अपीलिंग स्माइल यानी मन मोह लेने वाली मुस्कुराहट
को देता हूँ यानी मुस्कुराता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, फिर मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो आपको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। अनिल बोल रहा है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं कुछ क्षण के लिए सोचा परहैप्स, शायद आई हैड जस्ट मिस जस्ट माई मैन, फिर कह रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी, जजमेंट गलत हो गया, मैंने गलत इंसान को चुन लिया, यानी इसके पास तो कुछ है नहीं तो मैं इसको लूटूंगा कहाँ से, ये चोर सोच रहा है। ठीक है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने कहा क्या तुम पका सकते हो खाना। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, फिर से मैंने झूठ बोला, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वो मुझे अपने कमरे पर ले जाता है, जो कमरा उसका कहाँ होता है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, और मुझे वो बताता है कि हम लोग यहाँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम भी यहाँ रह सकते हो, मैं तो बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन जो मील था, भोजन था जो मैंने बनाया था उस रात, पक्का मस्ट हैव बीन, निश्चित ही वो बड़ा टेरिबल था, बहुत खराब था, स्वाद उसकी अच्छी नहीं थी। इसलिए शायद इसलिए अनिल ने क्या किया, स्ट्रे डॉग गलियों में घूमने वाले कुत्तों को दे दिया और मुझे कहा कि तुम जाके सो जाओ, टू बी ऑफ यानी सो जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा रहा, जैसे कोई सामान कहीं जाके ऐसे टंग जाए, आदमी टंगेगा तो नहीं बट किसी चीज़ को होल्ड डाउन करके पकड़ करके खड़ा था दरवाजे पे, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी तरीके से स्माइल करते हुए, मनमोहक स्माइल जैसे पहली बार किया था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उस समय वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये फ्रेज है, कांट हेल्प टू डू, करने से रोक ना पाना, कांट हेल्प टू ईट, खुद को खाने से रोक ना पाना। ठीक है। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड ओवर माइंड ही हैड टिश मी टू कुक। बाद में वह क्या करता है, पैटेड यानी थपथपाना, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे थपथपाते हुए कहता है कि नेवर माइंड, परेशान मत हो, मैं तुम्हें पकाना भी सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड, और बोला, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू एड नंबर्स, और जल्द ही वो उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, अगर एक बार मैंने एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख लिया तो फिर मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तक तो अनपढ़ था तो ऐसे बेवकूफ़ बनाता था, और जब पढ़ लिख लेगा तो और बेहतरीन अंदाज में बेवकूफ़ बनाएगा लोगों को। ठीक है, ये कहना चाहता है। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी खुशी दे रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। आई मेड द टी, मैं चाय बनाता था सुबह का, और उसके बाद टाइम निकाल करके सामान खरीदने के लिए चला जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और एक दिन में तकरीबन मैं क्या करता था, 1 रुपये बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि वो जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत पैसे बचा लेता था, लेकिन कभी वो माइंड नहीं किया करता था, कभी हिसाब नहीं लेता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड इट्स स्टार्ट्स एक फ्रेज है, यानी कभी कभी काम करना। अनिल मतलब कि रोज़ काम नहीं करता था, कभी करता था कभी नहीं करता था, इस तरीके से वो अपने पैसे को बनाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह ऐसा हुआ कि उसने पैसे उधार लिए। लेंड द नेक्स्ट, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अब वो चिंतित रहता था उसका अगला चेक जो आने वाला था उसे सोच सोच करके। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही वो चेक उसको मिलता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेशन करता था, पार्टियां मनाता था।
इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन वालों के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और इससे ही वो अपने जीवन यापन को व्यतीत कर रहा था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम ऐसा होता है कि वह आता है और उसके हाथों में एक नोटों की बंडल होती है और वह यह बताता है कि उसने अपने बुक एक पब्लिशर को बेच दिया। एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात मैंने देखा था कि वह गद्दे के नीचे पैसे को रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तकरीबन एक महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग एंड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कह रहा है कि चीटिंग, शॉपिंग के दौरान जो मैं चीटिंग किया करता था, उस चीटिंग के अलावा तकरीबन एक महीने से मैंने अपना वर्क नहीं किया, यानी चोरी नहीं की, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने के लिए काफ़ी मौके थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। क्यों? क्योंकि अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की चाबी दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। जब मेरी मर्जी होती थी मैं जाता था और बाहर आता था, यानी कमरे में जाना आना फ्री था मेरे लिए। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। जितने लोगों से अब तक जितने लोगों से मैं मिला था उसमें से ये पहला बंदा था जो काफ़ी ट्रस्टिंग था, बहुत यकीन करने वाला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही रीज़न है, यही कारण है कि उसको लूटना, चोरी करना बहुत मुश्किल था। ठीक है। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अगर कोई लालची व्यक्ति है तो उसको लूटना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है अपने लूटे हुए सामान को। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक जो केयरलेस आदमी है, लापरवाह है, उसको लूटना बहुत मुश्किल है। क्यों? समटाइम्स, आगे बताएगा क्यों। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी ऐसा होता था कि वह ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। उसे अगर लूट भी लिया जाए, कोई सामान उसका चुरा लीजिए, तो उसे पता ही नहीं चलता था कि क्या उसका चीज़ चोरी हुआ। डेट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। ठीक है। और मज़ा नहीं आता था ऐसे करके, क्योंकि वो तो कभी केयर ही नहीं करता था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन ये ऐसा समय था जिससे मुझे वास्तव में काम करना था, अपनी चोरी वाली। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि अब मेरी अभ्यास कम हो चुकी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं अगर पैसे नहीं लेता हूँ उसका, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। वो क्या करेगा? इन पैसों को अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल, उसके बाद ही डजंट इवन पे मी। और आफ्टर ऑल, हालांकि उसने मेरे पैसे पेमेंट भी तो नहीं किए। ये चोर सोच रहे हैं ना। अनिल वॉज asleep। अनिल गहरी नींद में सो गया। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony एंड फेल ऑन द बेड। यानी चंद्रमा की रोशनी बैल्कनी पर आती है चमकती हुई और फिर बेड पे आ जाती है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, यानी चांदनी रात थी, है ना। आई सॉरी स्टूडेंट्स, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फ्लोर पर लेटा हुआ था, सिचुएशन का वेट कर रहा था कि कब वो सिचुएशन आए और मैं उस पैसे को चुरा लूँ। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो 10:30 पे है उसको पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को धीरे धीरे खिसकाता हूँ। आई क्रेप्ट अप द बेड, फिर बेड रेंगते हुए, यानी कि धीरे धीरे उसी तरीके से बेड के पास जाता हूँ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस, चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई शिकन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। उससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पर शिकन था। दो माइन वर मोस्टली केयर्स। दोनों, हालांकि मैं काफ़ी स्केयर्स था, भयभीत था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैं अपने हाथ को गद्दे के अंदर घुसाता हूँ नोट की तलाश करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उसे पा लिया, आई ड्रू देम आउट
विदाउट अ साउंड, मैं बिना आवाज़ किए उसे धीरे से खींच लेता हूँ। अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल क्या करता है, जब मैं उसको खींचता हूँ तो बिल्कुल मतलब जैसे आदमी करवटें लेता है सोने पर ना, तो करवट लेता है और मेरी तरफ चोर कह रहा है मेरी तरफ ही लेता है, टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं वहाँ से उठा और उठ करके रेंगते हुए, यानी सो करके जैसे पेट के बल चलना या पीठ के बल ऐसे खिसकना, उस तरीके से खिसकते हुए रूम से बाहर आ जाता है चोर, हरि सिंह जिसने अपना नाम बताया था। When I was on the road, जब मैं सड़क पे गया, I began to run, दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, अपने कमर में मैंने क्या किया कि नोट्स को बांध लिया था। आगे चले। I had the notes at my waist, यानी कमर में बांध लिया था, कहने का मतलब जैसे पजामा है ना, पजामे में लिपटा लेना। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, अच्छा उसको बांध दिया था पजामा का जो नाड़ा होता है ना उससे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, जब मैं नोट को काउंट कर रहा था, काउंट करते हुए आगे चल रहा था, तो अपनी स्पीड को कम किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के नोट थे 600। ठीक है। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, कह रहा लीव लाइक एन ऑयल रिच यानी कि जो जैसे एक धनी व्यक्ति की तरह, अरब के नवाबों की तरह मैं कम से कम एक आध सप्ताह तो रह सकता हूँ इन पैसों से, सोच रहा है चोर। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पे रुका ही नहीं। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट लिया ही नहीं था। But dashed straight to the platform, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जाकर के रुक जाता हूँ, सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। सॉरी, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, ठीक उसी क्षण लखनऊ एक्सप्रेस स्टार्ट हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, ट्रेन अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी, अपने स्पीड को पकड़ रही थी और मैं इतना एबल था, सक्षम था कि दौड़ करके किसी न किसी कैरियज को पकड़ सकूं, किसी न किसी डिब्बे में बोगी में मैं घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारण से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और अंदर जाने का जो एक सुनहरा मौका था ट्रेन को पकड़ने का, मैंने उसे खो दिया और ट्रेन को नहीं पकड़ा। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. I found myself, मैं स्वयं को उस deserted platform का मतलब desert में मरुस्थल, यानी प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली हो चुका था। उस खाली प्लेटफॉर्म पे मैं स्वयं को अकेला खड़ा पाता हूँ वहाँ पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं यह रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरे पास कोई ऐसे दोस्त भी नहीं थे जो कि परेशानी में मदद करें, उन पे बिलीव किया जा सकता है ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, ऐसा कोई मेरे पास दोस्त नहीं था, यानी सच्चा दोस्त नहीं था। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं चाहता भी नहीं था कि कोई ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति हो जिसके पास मैं जाकर के ठहरूं, या जो छोटे मोटे होटल्स थे स्टेशन के पास वहाँ जाके ठहरूं, मेरी ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी। दी ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जो एक अच्छा इंसान था, और वो था अनिल, जिसे मैंने लूटा था, चोरी कर ली थी। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से जाते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, धीरे धीरे मैं बाजार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, इस मेरे छोटे से जीवन में जितना मतलब एज अ चोर, चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खो देते हैं तो उनके चेहरे पर कैसा स्ट्रिकन होता है, ये चीज़ें मैंने पढ़ना सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, अगर कोई लालची व्यक्ति है तो उसके चेहरे पे फियर, भय हो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति के चेहरे पे गुस्सा झलकता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब आदमी है ना वो उसे स्वीकार कर लेता है अगर कोई भी चीज़ उसका खो जाता है। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे पता था कि अनिल के चेहरे पे कैसा शिकन आएगा। कैसा? व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसने पाया कि चोरी हो चुकी है, वुड
शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल उसे दुख होगा, निराशा होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए कि उसने यकीन खोया है। ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैं स्वयं को अकेला पाता हूँ और एक जगह बाजार में जाते हुए फुटपाथ पे किनारे बेंच रहता है, उस पर मैं बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, ठंडी रात थी, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यानी नवंबर का स्टार्ट था। एंड लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और हल्की हल्की बौछारों वाली बारिश हो रही थी जो मुझे डिस्कम्फोर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्द ही जोरों की बारिश होना शुरू हो गया। माई शॉर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरा जो शॉर्ट था, पजामा था, सब चिपक गया था बारिश की वजह से। एंड मतलब बारिश जब होता है तो जैसा हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वैसा तो होता नहीं, कपड़ा आदमी के बॉडी से जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है, उस तरह चिपक गया था। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और फिर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, और उस बहती हुई हवा में बारिश हो रहा था, और उस बारिश की बूंदों से पूरा मेरा बॉडी, मेरा फेस, सब कुछ भीग जाता है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं फिर बाजार की तरफ वापस जाता हूँ, और जाकर के जो शेल्टर टावर है, यानी जो बाजार में टावर वगैरह ऊंचे ऊंचे लगे रहते हैं, वहाँ पे बैठ जाता हूँ नीचे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, वहाँ पे घड़ी होती है और घड़ी शो करता है, दिखाता है कि आधा रात हो चुका है, आधी रात हो चुकी है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को देखा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो भी भीग गए थे, गीले हो गए थे बारिश से। अनिल्स मनी, जो कि अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। कह रहा है कि निश्चित ही जब सुबह होता तो संभवतः वह मुझे 1 या 2 रुपए देता और कहता है कि जाओ सिनेमा दिखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो ये मेरे पास पूरे हैं। आई couldn't कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। आई couldn't कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, बाजार नहीं जा सकता था, और अब मैं आगे सेंटेंस लिखने के लिए जो उसने मुझे बोला था सिखाने के लिए, अब मैं एक सेंटेंस भी नहीं लिख सकता था, लिखने सीख सकता था। आई फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में मैं इन तमाम चीज़ों को भूल गया था। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड्स रुपीज, मुझे पता था कि अगर पूरा सेंटेंस लिखना अगर मैंने सीख लिया तो एक दिन मुझे इन 100 रुपीज के नोटों से कई गुना ज़्यादा दिलाएगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और ये तो केवल चोरी का मामला था। एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कट, और ये कुछ इतना सिंपल था जितना, समथिंग जस्ट एज सिंपल, इतना सिंपल था जितना कि उसे पकड़ना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, अ क्लेवर, एक चालाक और एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, कुछ और की जरूरत थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, कुछ और की जरूरत थी, मतलब लिखना पढ़ना आने चाहिए था। ठीक है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं कुछ लिखना और पढ़ना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी जल्दी रूम की तरफ वापस, यानी अनिल के पास जाता हूँ और काफ़ी नर्वस होता हूँ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और ये बहुत आसान था, किसी चीज़ को चुराने से तो कई गुना आसान था कि उसके पास मैं वापस लौट जाऊं। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं बड़े शांति से दरवाज़ा खोलता हूँ। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं सामने दरवाजे पे खड़ा होता हूँ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और देखता हूँ कि सूर्य की रोशनी चमकती है। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा होता है। आई क्रैक टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रिंग करके उसी तरीके से बेड के पास जाता हूँ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, फिर मैं अपने हाथ को नोट के साथ हेड तक, यानी गद्दे के नीचे अपने हैंड को ले जाता हूँ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और अपनी सांस को रोक कर आई रिमेंडेड स्टिल फॉर अ मिनट, फिर थोड़ी देर के लिए, सॉरी, आई फेल्ट हिज ब्रेथ,
ऑन माई हैंड। जब मेरे हाथ उसके गद्दे के नीचे जाते हैं तो मैंने महसूस किया उसकी सांस लेने की गहराई को, कि वाकई वो गहरी नींद में है। आई रिमेंबर्ड स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ मिनटों के लिए तो मैं वहाँ खड़ा ही रह गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। अच्छा, तकिए के नीचे हाथ ले जा करके कह रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए ढूंढता रहा किस जगह पे था, फिर गद्दे के नीचे किनारे पर मेरा हाथ जाता है एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और फिर उस नोट्स के साथ मैं अपने हाथ को अंदर ले जाता हूँ और छोड़ देता हूँ नोट को। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और उस दिन मैं सुबह में थोड़ा लेट उठा तो पाता हूँ कि अनिल पहले ही चाय बना करके had already made the tea, चाय बना लेता है। he stretched out his hand towards me, और वो अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाता है। there was a 50 rupee note between his fingers, यानी उसके उंगली के बीचों बीच में एक 50 रुपए का नोट होता है जो मेरी तरफ वो बढ़ाता है। my heart sank, मेरा दिल धड़का। I thought, मैंने सोचा, I had been discovered, मैं तो पकड़ा गया। I made some money yesterday, मैंने कुछ ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे बताया कि मुझे कुछ पैसे मिले थे कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें बराबर मैं पेड करूँगा, पैसे दूंगा तुम्हारे काम के लिए। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। माई स्पिरिट रोज यानी मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को लिया मैं देखता हूँ कि नोट अभी भी भीगे हुए थे, रात की बारिश से गीले थे ना, तो अभी भी वो गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि अब आज हम क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जान गया, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जान गया कि उसके पैसे को मैंने चुराया था, लेकिन न तो उसने अपनी उसके जबान हिले, होंठ हिले, और ना ही उसने कोई एंगर, गुस्सा शो किया, यानी ना ही उसने कुछ कहा, ना ही गुस्सा दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर मैं स्माइल करता हूँ, मुस्कुराता हूँ उसी मनमोहक अंदाज में जैसे मैं पहले मुस्कुराया करता था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, लेकिन इस बार जो स्माइल था वो मतलब बनावटी नहीं था, कोई एफर्ट नहीं लगा, आपरूपी खुद ब खुद मेरे चेहरे पे आ गई। तो स्टूडेंट्स, एक ट्रस्ट, एक विश्वास की कहानी, इसमें हमें रस्किन बॉन्ड बताते हैं जो कि इसके राइटर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन को हमने देखा, और आपको इसका क्वेश्चन आंसर आप मुझे मेरे वेबसाइट पर आपको मिलेंगे जो कि multiplenollegewale.com है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मल्टीपल KNOWLEDGE, ठीक है। ठीक है, तो इस पे आपको क्या मिलेगा, मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। वैसे मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी बट लेटर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।